नगरी थी कल्याणपुरी। नाम में कल्याण, पर असल में यहां बसती थी अभावों की काली छाया। टूटी सड़कों, अधूरी दीवारों और सूखे कुओं के बीच जिंदगी हर दिन जूझती थी। यहां सपने भी सस्ते थे, क्योंकि किसी के पास उन्हें खरीदने की फुर्सत नहीं थी। इन्हीं धूल भरी गलियों में घूमता था रामू, एक भिखारी जिसके फटे कपड़ों में गरीबी झलकती थी, पर आंखों में कुछ और था। न दर्द की चीख, न शिकायत की लपट, बस एक अटूट विश्वास जो उसे रात दिन मुस्कान बख्शता था। लोग कहते, पागल है, किस बात पर हंसता है ये, पर रामू हर बार बस मुस्कुरा देता। श्याम बाबा है ना, सब ठीक करेंगे। हर सुबह वो मंदिर के बाहर बैठता, जो भी मिलता उसमें से थोड़ा हिस्सा बाबा के नाम पर रख देता। भूखा रहता, पर उनका दिया बुझने नहीं देता। कभी किसी की मदद करता तो कहता, ये मेरा नहीं, श्याम बाबा का कर्म है। किसे पता था कि यही मासूम सा विश्वास एक दिन किस्मत का रुख बदल देगा। वक्त बदलेगा, किससे बदलेंगे, और कल्याणपुरी के लोग उस भिखारी को राजा रामू कहकर पुकारेंगे। वो राजा जिसने न तलवार उठाई न लड़ाई लड़ी, सिर्फ भक्ति और सच्चे मन से अपनी दुनिया जीत ली। और जब जिंदगी ने सब छीन लिया था, उसी वक्त श्याम बाबा की लीला ने वो लौटा दिया जो रामू ने कभी मांगा भी नहीं था। उसकी खोई हुई बहन, उसका खोया सम्मान और उसका अपना भाग्य। तो आइए जाने कैसे एक फटे हाल भिखारी की मुस्कान ने भगवान को भी झुकने पर मजबूर कर दिया और कल्याणपुरी की गलियों में एक नया इतिहास लिखा गया। नगरी थी कल्याणपुरी, जिसका नाम भले ही कल्याणपुरी था, पर उसके धूल धूसरित गलियों में कल्याण की किरणें अक्सर मंद पड़ जाती थीं। इन्हीं गलियों में एक अस्तित्व था जिसका नाम था रामू। रामू, एक ऐसा नाम जो किसी पहचान का मोहताज नहीं था, क्योंकि उसकी पहचान बस इतनी थी, एक भिखारी। उसकी उम्र का ठीक ठीक अंदाजा लगाना मुश्किल था, क्योंकि समय और अभाव ने उसके चेहरे पर ऐसी गहरी रेखाएं खींच दी थीं, मानो उसके जीवन की हर दुखद घटना एक नक्शे की तरह उस पर अंकित हो। 40 या 50, शायद 60 भी, कौन जानता था। रामू का आश्रय था नगरी के बाहरी छोर पर स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर का खंडहर। मंदिर की छत आधी ढही हुई थी, दीवारें काई और समय के निशान समेटे खड़ी थीं, और गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग पर वर्षों से किसी ने जल नहीं चढ़ाया था। लेकिन रामू के लिए यह खंडहर मात्र ईंट पत्थर का ढेर नहीं था, यह उसका घर था, उसका ब्रह्मांड था। यहीं वह दिन भर की याचना के बाद लौटता, अपनी पुरानी फटी हुई बोरी को बिछाकर सो जाता। बोरी भी क्या थी, बस कुछ चिथड़ों का जमावड़ा जो उसने सालों से सहेज रखा था। रामू के जीवन में अभाव का नहीं, बल्कि परिवार के बिछोह का एक गहरा घाव था। उसके माता पिता और एक छोटी बहन थी। एक छोटा सा परिवार जो कभी गांव में खेती मजदूरी करके अपना जीवन चलाता था। रामू को याद था, जब वह छोटा था तो उसकी माँ उसे श्याम बाबा की कहानियां सुनाती थी, कैसे बाबा अपने भक्तों की हर विपदा हर लेते हैं। उसकी बहन राधा तो श्याम बाबा की धुन में इतनी लीन रहती थी कि अक्सर काम करते करते भी जय श्री श्याम बोल पड़ती थी। पर एक अकाल ने सब कुछ छीन लिया। खेत सूख गए, फसलें बर्बाद हो गईं और गांव में भूखमरी फैल गई। रामू के माता पिता भूख और बीमारी से जूझते हुए एक के बाद एक चल बसे। उसकी छोटी बहन राधा, जो तब मुश्किल से 10 साल की थी, एक रात अचानक गायब हो गई। रामू ने उसे बहुत ढूंढा, हर गली कूचे, हर मेले में पुकारा, पर राधा का कहीं कोई निशान नहीं मिला। वह यादें एक कसक बनकर उसके दिल में रह गई थीं। हर रात जब वह अकेला होता तो उसे राधा की हंसी और उसकी मां की लोरी याद आती थी। यह दर्द उसे हर पल सालता था, पर उसने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उसने अपनी बहन के गुमशुदा होने के बाद प्रण लिया था कि वह कभी किसी बच्चे को भूखा या अकेला नहीं देखेगा, अगर उसके बस में होगा। इसी व्यक्तिगत
त्रासदी के बाद ही रामू ने स्वयं को पूरी तरह से श्याम बाबा के चरणों में समर्पित कर दिया था। उसे लगता था कि अब इस संसार में उसका अपना कोई नहीं है सिवाय श्याम बाबा के। उसका भिक्षाटन भी एक कला था। वह कभी जिद नहीं करता, कभी आवाज ऊंची नहीं करता, बस हाथ फैलाता और एक शांत निश्चल दृष्टि से सामने वाले की ओर देखता। उसकी आंखों में एक ऐसी विवशता होती थी जो दया नहीं बल्कि एक अजीब सी आंतरिक प्रतिक्रिया जगाती थी। लोग उसे अनाज देते, पुराने सिक्के देते या कभी कभी बासी रोटी का टुकड़ा, वह बिना किसी शिकायत के सब स्वीकार कर लेता। पेट भरने से ज्यादा जरूरी था उसका आत्मसम्मान, जो उसने भिक्षावृत्ति के दलदल में भी सहेज रखा था। सबसे अनोखी बात थी रामू का श्याम बाबा के प्रति अटूट विश्वास। नगरी में एक भव्य खाटू श्याम मंदिर था, जहां हर एकादशी को हजारों भक्त दर्शन के लिए उमड़ते थे। रामू कभी उस मंदिर के अंदर नहीं गया। उसे लगता था मेरे फटे हाल शरीर के साथ पवित्र मंदिर में प्रवेश करना शायद उचित नहीं है। पर हर रोज शाम को वह अपने खंडहर मंदिर के पास एक छोटा सा दिया जलाता और आंखों में चमक लिए आकाश की ओर देखकर कहता, हे मेरे श्याम बाबा, आज भी तुमने पेट भरा, आज भी सर पर छत दी। मेरा क्या, मेरा तो हर सुख दुख तेरे चरणों में है। तेरी मर्जी, तेरी लीला। ये कोई रस्म नहीं थी, यह उसकी आत्मा का संवाद था। एक भिखारी की सीधी निश्चल पुकार। उसकी प्रार्थना में कोई मांग नहीं होती थी, केवल कृतज्ञता होती थी। वह जानता था कि बाबा सब देख रहे हैं। उसका विश्वास इतना अटल था कि अभावों के बीच भी उसके मुख पर एक अद्वितीय शांति विराजमान रहती थी। यह शांति ऐसी थी जिसे राजमहल के सुख सुविधाओं में डूबे लोग भी तरसते थे। रामू की सबसे दिलचस्प बात यह थी कि वह अपनी छोटी सी कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचा कर रखता था। वह एक पुरानी टूटी हुई लकड़ी की डिबिया में कुछ छोटे सिक्के रखता था। यह उसके भविष्य के लिए नहीं था, न ही उसकी अपनी जरूरत के लिए। यह उस उम्मीद के लिए था कि शायद एक दिन उसकी बहन राधा लौट आए। वह सोचता था, अगर राधा मिलेगी तो उसे भूख न लगे, उसे कोई कमी महसूस न हो। यह डिबिया उसके जीवन के सबसे बड़े दुख और सबसे बड़ी आशा का प्रतीक थी। यह उसकी भक्ति का एक और अनूठा रूप था। बाबा से मांगी गई चीजें खुद के लिए नहीं, बल्कि उस खोई हुई बहन के लिए, जिसकी यादें उसके दिल में ताजा थीं। सबसे अनोखी बात थी रामू का श्याम बाबा के प्रति अटूट विश्वास। नगरी में एक भव्य खाटू श्याम मंदिर था, जहां हर एकादशी को हजारों भक्त दर्शन के लिए उमड़ते थे। रामू कभी उस मंदिर के अंदर नहीं गया। उसे लगता था मेरे फटे हाल शरीर के साथ पवित्र मंदिर में प्रवेश करना शायद उचित नहीं। पर हर रोज शाम को वह अपने खंडहर मंदिर के पास एक छोटा सा दिया जलाता और आंखों में चमक ली आकाश की ओर देखकर कहता, हे मेरे श्याम बाबा, आज भी तुमने पेट भरा, आज भी सर पर छत दी। मेरा क्या, मेरा तो हर सुख दुख तेरे चरणों में है। तेरी मर्जी, तेरी लीला। ये कोई रस्म नहीं थी, यह उसकी आत्मा का संवाद था। एक भिखारी की सीधी निश्चल पुकार। उसकी प्रार्थना में कोई मांग नहीं होती थी, केवल कृतज्ञता होती थी। वह जानता था कि बाबा सब देख रहे हैं। उसका विश्वास इतना अटल था कि अभावों के बीच भी उसके मुख पर एक अद्वितीय शांति विराजमान रहती थी। यह शांति ऐसी थी जिसे राजमहल के सुख सुविधाओं में डूबे लोग भी तरसते थे। कल्याणपुरी के राजा थे महाराजा श्याम सिंह। वह एक न्यायप्रिय और दूरदर्शी शासक थे, पर उनकी एक अनोखी प्रवृत्ति थी। वे अक्सर वेश बदलकर अपनी प्रजा के बीच घूमते थे। उन्हें लगता था कि राजसी परिधान में लोग अपनी सच्ची भावनाएं नहीं दिखाते, इसलिए वे एक साधारण व्यापारी का वेश धारण कर नगरी की गलियों में निकल पड़ते, लोगों की बातें सुनते, उनके दुख सुख को समझते। उनके इस रहस्यमय भ्रमण का उद्देश्य केवल जानकारी इकट्ठा करना नहीं था, बल्कि अपनी प्रजा की आत्मा को छूना था। एक अमावस्या की रात, जब नगरी गहरी नींद में थी और केवल कुछ आवारा कुत्ते गलियों में भटक रहे थे,
राजा श्याम सिंह अपने वेश में निकले। उनका मन बेचैन था। पिछले कुछ समय से उन्हें लग रहा था कि कल्याणपुरी में भौतिक समृद्धि तो है, पर एक आंतरिक शून्यता है। लोग शिकायतें करते थे, आकांक्षाएं रखते थे, पर संतुष्टि दुर्लभ थी। वे इसी विचार में डूबे हुए खंडहर शिव मंदिर के पास से गुजरे। उनकी नजर एक टिमटिमाते दिए पर पड़ी। इस वीरान खंडहर में कौन दिया जला रहा है, राजा ने सोचा। वे धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़े। वहां उन्होंने देखा कि एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति फटे पुराने वस्त्रों में एक पुरानी बोरी पर लेटा हुआ है। दिया उसके सिरहाने रखा था और उसकी लौ हवा में हिल रही थी, पर बुझ नहीं रही थी। राजा ने उस व्यक्ति के चेहरे पर ध्यान दिया। वहां भूख की लकीरें थीं, गरीबी की छाप थी, पर एक गहरा संतोष और एक अद्वितीय शांति भी थी। ये शांति ऐसी थी मानो वह व्यक्ति इस संसार के सारे दुखों से परे हो। राजा ने कुछ देर वहीं रुककर उसे देखा। फिर उन्होंने कुछ दूरी पर बैठे एक बूढ़े चौकीदार को बुलाया, जो रात में मंदिर की देखभाल करता था। यह व्यक्ति कौन है, राजा ने पूछा। चौकीदार ने रामू को पहचानने में कोई चूक नहीं की। महाराज, यह रामू है, बरसों से यहीं रहता है। नगरी का सबसे पुराना भिखारी। अजीब आदमी है, कभी किसी से कुछ मांगता नहीं, बस हाथ फैलाता है। जो मिलता है उसी में खुश। हर शाम एक दिया जलाता है और कहता है, मेरे श्याम बाबा का आशीर्वाद है। मैंने इसे कभी दुखी या क्रोधित नहीं देखा। चौकीदार की बातें सुनकर राजा श्याम सिंह के मन में कई विचार कौंध गए। एक भिखारी जो अभावों के बीच भी संतुष्ट है, जो ईश्वर के प्रति इतनी अटूट श्रद्धा रखता है, क्या यही वह आंतरिक कल्याण नहीं जिसकी उन्हें तलाश थी? राजा ने वापस महल लौटते समय अपने मन में एक निर्णय ले लिया। उन्हें इस रामू से मिलना होगा, उसे समझना होगा। अगले दिन सुबह का समय था। कल्याणपुरी का शाही दरबार अपनी पूरी भव्यता में सजा हुआ था। रेशमी चादरों से ढके आसन, सोने के काम वाले स्तंभ और बीच में महाराजा श्याम सिंह का भव्य सिंहासन। मंत्रीगण, सेनापति, दरबारी और विभिन्न राज्यों से आए दूत अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। तभी राजा ने एक अप्रत्याशित घोषणा की। आज हम एक विशेष व्यक्ति को दरबार में बुलाना चाहते हैं। राजा ने गंभीरता से कहा, सिपाहियों, जाओ और रामू नामक व्यक्ति को ससम्मान दरबार में लेकर आओ। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। रामू? वह कौन है? क्या यह कोई नए राज्य का दूत है? नहीं, मैंने तो ऐसा कोई नाम नहीं सुना। मंत्रियों और दरबारियों के चेहरों पर असमंजस और उत्सुकता के भाव थे। वे नहीं जानते थे कि रामू कौन है और राजा उसे इतनी इज्जत से क्यों बुला रहे हैं। कुछ ही देर बाद दो शाही सिपाही रामू को लेकर दरबार में दाखिल हुए। रामू के वस्त्र फटे पुराने थे, उसके पैरों में चप्पल भी नहीं थी, उसके बाल बिखरे हुए थे और शरीर पर धूल जमी थी। सिपाहियों ने उसे बीच में खड़ा किया और दरबार में एक गहरा सन्नाटा छा गया। दरबारी एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे, कुछ फुसफुसा रहे थे। राजा, एक भिखारी को दरबार में क्यों लाए हैं? रामू भयभीत था। उसके जीवन में कभी कोई सिपाही उसके पास इस तरह नहीं आया था, न ही उसने कभी किसी राज दरबार में कदम रखा था। उसे लगा शायद अनजाने में उसने कोई अपराध कर दिया है। उसका हृदय जोर जोर से धड़क रहा था। उसने आंखें नीची कर लीं और कांपते हाथों से राजा को प्रणाम किया। राजा श्याम सिंह ने अपने सिंहासन से नीचे उतरकर रामू के पास आए। उन्होंने रामू के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, रामू, डरो मत, तुम यहां मेहमान हो। राजा के स्पर्श से रामू को थोड़ी राहत मिली, पर वह अभी भी असमंजस में था। राजा अपने सिंहासन पर वापस बैठे और रामू से बोले, रामू, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। तुम वर्षों से इस नगरी में भिक्षावृत्ति करते हो। मैं यह जानना चाहता हूं, क्या तुम्हें कभी शिकायत नहीं हुई? क्या तुम्हें कभी नहीं लगा कि तुम्हारा जीवन दूसरों से अलग और अभावपूर्ण है? रामू ने हिम्मत जुटाई।
उसकी आवाज थोड़ी धीमी थी, पर उसमें एक दृढ़ता थी। महाराज, शिकायत किस बात की? मेरा जीवन तो मेरे श्याम बाबा की इच्छा है। उन्होंने मुझे जो कुछ दिया है वह मेरी पात्रता से ज्यादा ही है। पेट भरने को अन्न, सर पर छत और रात को शांति भरी नींद, इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए? यदि उन्होंने मुझे यह जीवन दिया है तो इसमें भी कोई गूढ़ अर्थ होगा। रामू के इस उत्तर ने दरबार में सभी को स्तब्ध कर दिया। जहां दरबारी हर छोटी बड़ी बात के लिए राजा से शिकायत करते थे, वहीं यह भिखारी जीवन के सबसे मूलभूत अभावों के बावजूद संतुष्ट था। राजा श्याम सिंह के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई। उन्होंने देखा कि रामू की आंखों में एक अद्वितीय चमक थी, एक ऐसी चमक जो केवल सच्चे विश्वास और संतोष से ही आ सकती है। राजा श्याम सिंह ने अपनी गंभीर मुद्रा बनाए रखी और फिर एक ऐसी घोषणा की जिसने पूरे दरबार को हिला दिया। आज से रामू इस नगरी का भिखारी नहीं रहेगा। राजा ने दृढ़ता से कहा, मैं उसे अपने राज्य का मुख्य कल्याण अधिकारी नियुक्त करता हूं। उसे एक भव्य महल दिया जाएगा, सेवक होंगे और राज्य के खजाने से पर्याप्त धन। उसका कार्य होगा प्रजा के कल्याण की देखरेख करना, विशेषकर उन लोगों की मदद करना जो अभाव में हैं। दरबार में सन्नाटा टूट गया और एक शोर सा मच गया। क्या? एक भिखारी को अधिकारी? राजा का दिमाग फिर गया है। यह तो सरासर अन्याय है। दरबारी एक दूसरे की ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में ईर्ष्या, क्रोध और अविश्वास था। उन्हें यह कल्पना भी नहीं थी कि एक भिखारी को इतना बड़ा पद मिल सकता है, जबकि वे वर्षों से चापलूसी करके भी एक छोटे से पद के लिए तरसते थे। रामू भी स्तब्ध खड़ा था। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसे लगा जैसे वह कोई सपना देख रहा है। मुख्य कल्याण अधिकारी, महल, धन, यह सब उसके लिए अकल्पनीय था। उसने फिर राजा के चरणों में झुकने का प्रयास किया, पर राजा ने उसे रोक दिया। नहीं रामू, राजा ने कहा, यह मेरा आदेश है और यह श्याम बाबा की इच्छा है। तुम्हें यह पद स्वीकार करना होगा। मुझे विश्वास है कि तुम इस पद के साथ न्याय करोगे। राजा की आंखों में एक गहरा अलौकिक भाव था जिसे केवल रामू महसूस कर पा रहा था। उसे लगा यह स्वयं उसके श्याम बाबा की आज्ञा है। अगले कुछ दिनों में रामू का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसे कल्याणपुरी के सबसे सुंदर महलों में से एक दिया गया। पुराने खंडहर के पास रहने वाला रामू अब रेशमी बिस्तरों पर सोता था। उसके शरीर पर धूल धूसरित फटे कपड़ों की जगह महीन रेशमी वस्त्र थे। उसके पैरों में कभी चप्पल नहीं थी। अब उसके पास चमड़े के मुलायम जूते थे। उसके पास नौकरों की एक पूरी फौज थी जो उसकी हर आज्ञा का पालन करती थी। लेकिन इस सब के बीच रामू ने अपना स्वभाव नहीं बदला। महल के एक शांत कोने में उसने अपने श्याम बाबा का एक छोटा सा मंदिर बनवाया। रोज सुबह शाम वह वहीं बैठकर दीपक जलाता, ठीक उसी तरह जैसे वह खंडहर में जलाता था। उसकी प्रार्थना में अब भी कोई मांग नहीं होती थी, केवल कृतज्ञता होती थी। हे बाबा, यह सब तेरी लीला है, मैं तो तेरा दास हूं। राजा श्याम सिंह दूर से रामू के कार्यों का अवलोकन करते रहे। वे बेहद प्रसन्न थे। रामू ने सिद्ध कर दिया था कि एक व्यक्ति का चरित्र उसके पद या धन से निर्धारित नहीं होता, बल्कि उसके हृदय की पवित्रता से होता है। मंत्रियों ने कई बार रामू की शिकायत की, यह कहते हुए कि वह राजकोष का दुरुपयोग कर रहा है, पर राजा श्याम सिंह ने हर बार उनकी बातों को अनसुना कर दिया। उन्हें रामू पर पूरा विश्वास था। वर्ष बीत गए। रामू ने मुख्य कल्याण अधिकारी के रूप में कल्याणपुरी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था। नगरी में खुशहाली लौट आई थी।
शिकायतें कम हो गई थीं और प्रजा राजा श्याम सिंह के साथ साथ रामू की भी प्रशंसा करती थी। रामू का नाम अब केवल एक अधिकारी का नहीं, बल्कि एक संत और एक सेवक का पर्याय बन गया था। एक दिन राजा श्याम सिंह ने अपने दरबार में एक विशेष सभा बुलाई। दरबार में भीड़ थी और सभी के मन में उत्सुकता थी कि आज राजा क्या घोषणा करने वाले हैं। राजा श्याम सिंह ने अपने सिंहासन पर बैठे हुए रामू को अपने पास बुलाया। रामू, राजा ने कहा, तुमने अपनी सेवा से कल्याणपुरी का भाग्य बदल दिया है। तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्चे हृदय से किया गया कार्य कितना फलदायी हो सकता है। अब मैं तुम्हें एक ऐसी जिम्मेदारी देना चाहता हूं जो तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। रामू ने विनम्रता से सिर झुकाया। महाराज, मैं आपके आदेश का पालन करने के लिए सदैव तत्पर हूं। मेरे श्याम बाबा की कृपा से मैं हर चुनौती का सामना करने को तैयार हूं। राजा श्याम सिंह ने एक गहरी सांस ली और फिर दरबार में घोषणा की, आज मैं महाराजा श्याम सिंह कल्याणपुरी के सिंहासन का त्याग करता हूं और आज से रामू इस राज्य का नया महाराजा होगा। दरबार में एक बार फिर सन्नाटा छा गया, पर इस बार वह सन्नाटा पहले से ज्यादा गहरा और विस्मयकारी था। फिर अचानक पूरे दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। प्रजा और दरबारी, जिन्होंने रामू के कल्याणकारी कार्यों को देखा था, अब उसके राज्याभिषेक का समर्थन कर रहे थे। एक भिखारी को राजा बनाना यह केवल राजा श्याम सिंह का निर्णय नहीं, बल्कि स्वयं श्याम बाबा की लीला थी। रामू स्तब्ध खड़ा था। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। यह उसके लिए अकल्पनीय था। किसी चमत्कार से कम नहीं, वह भागा और राजा श्याम सिंह के चरणों में गिर पड़ा। महाराज, रामू ने सिसकते हुए कहा, मैं यह पद कैसे स्वीकार कर सकता हूं? मैं तो एक भिखारी था। मुझे राजकाज का क्या ज्ञान? मैं इस भारी जिम्मेदारी को कैसे संभाल पाऊंगा? राजा श्याम सिंह ने रामू को उठाया। उनकी आंखों में एक दिव्य चमक थी, एक ऐसी चमक जो रामू ने केवल अपने श्याम बाबा के चित्रों में देखी थी। रामू, राजा ने कहा, राजा बनने के लिए केवल राजसी रक्त और तलवार की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि प्रजा के प्रति प्रेम, न्याय की भावना और सबसे बढ़कर निस्वार्थ सेवा का भाव चाहिए। ये सब गुण तुम्हारे पास हैं। तुम्हारा अनुभव तुम्हें सिखाएगा और तुम्हारा विश्वास तुम्हें राह दिखाएगा। फिर राजा ने अपने माथे पर बंधा मुकुट उतारा और रामू के सिर पर रख दिया। मुकुट रखते ही पूरे वातावरण में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। रामू को लगा जैसे उसका शरीर एक अलौकिक ऊर्जा से भर गया हो। उसे राजा श्याम सिंह के रूप में स्वयं खाटू श्याम बाबा के दर्शन हो गए। राजा श्याम सिंह के मुख पर वही दिव्य मुस्कान थी जो रामू अपने दिए की लौ में देखता था, वही आभा जो उसने श्याम बाबा के चित्रों में देखी थी। हे मेरे श्याम बाबा, रामू के मुंह से अनायास निकल गया। राजा श्याम सिंह, जो अब अपने मूल स्वरूप में लग रहे थे, ने रामू को आशीर्वाद दिया। रामू, तुमने अपनी भक्ति और संतोष से मुझे प्रसन्न किया है। यह सब मेरी ही लीला है। जाओ और अपनी प्रजा पर न्याय और प्रेम से शासन करो। तुम एक महान राजा बनोगे। रामू ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक अपने श्याम बाबा की भक्ति नहीं छोड़ी। हर रात वह अपने महल के मंदिर में दीपक जलाता और अपने श्याम बाबा से यही बात कहता, हे बाबा, यह सब तुम्हारी कृपा है। मैं बस तुम्हारा एक छोटा सा माध्यम हूं। मेरा जीवन, मेरा राज्य सब तुम्हारे चरणों में समर्पित है। एक दिन महाराजा रामू अपने दरबार में बैठे थे। तभी एक वृद्ध महिला को दरबार में लाया गया। वह महिला फटे पुराने वस्त्रों में थी। उसके
चेहरे पर समय और अभाव की गहरी लकीरें थीं, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह महिला कुछ अस्वस्थ थी और उसने न्याय की गुहार लगाई थी। जैसे ही उस महिला ने अपना नाम राधा बताया, महाराजा रामू का हृदय जोर से धड़क उठा। यह नाम, यह आवाज, यह सब उससे अपने अतीत के उस गहरे घाव की याद दिला रहा था। उन्होंने उस महिला को अपने पास बुलाया। तुम्हारा नाम राधा है? महाराजा रामू ने कांपते स्वर में पूछा। महिला ने धीरे से सिर हिलाया। जी महाराज, मैं अपनी छोटी सी झुग्गी में अकेली रहती। कुछ लोगों ने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है। महाराजा रामू ने ध्यान से उस महिला के चेहरे को देखा। उसकी आंखों में एक खास किस्म की चमक थी। एक छोटा सा तिल उसकी दाहिनी भौं के ऊपर, और एक आवाज जो उन्हें वर्षों पुरानी यादों में खींच ले गई थी। उनके मन में उथल पुथल मच गई। उन्होंने उससे उसके बचपन, उसके गांव और उसके परिवार के बारे में पूछा। महिला ने धीरे धीरे सब कुछ बताना शुरू किया। अकाल, माता पिता की मृत्यु, और कैसे एक दिन वह अपने भाई रामू से बिछड़कर भटक गई। उसे याद था कि उसका भाई हमेशा उसे श्याम बाबा की कहानियां सुनाता था। एक क्षण के लिए दरबार में सन्नाटा छा गया। महाराजा रामू की आंखों से आंसू बह निकले। राधा, उन्होंने पुकारा और अपनी कुर्सी से उठकर उस वृद्ध महिला के पास गए। उन्होंने उससे गले लगा लिया। मैं तुम्हारा भाई रामू हूं। मैं तुम्हें कितनी सालों से ढूंढ रहा था। राधा भी महाराजा रामू को पहचान नहीं पाई थी, पर उसके हृदय में एक अजीब सी शांति उतर आई थी। जब रामू ने उसे अपने बचपन की कुछ निजी बातें बताईं, तो राधा भी अपने भाई को पहचान गई। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। वह अपने भाई को एक भिखारी के रूप में जानती थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वही उसका भाई अब एक महाराजा है। श्याम बाबा ने उनके बिछड़े हुए परिवार को एक चमत्कार के रूप में वापस मिला दिया था। महाराजा रामू ने अपनी बहन को अपने महल में रहने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने उसे सम्मान पूर्वक रखा और सुनिश्चित किया कि उससे जीवन में कभी कोई कमी न हो। राधा ने भी अपने भाई के साथ रहकर उसके कल्याणकारी कार्यों में अपना योगदान दिया। वह अक्सर कहती थी, मेरे भाई को श्याम बाबा ने जो कुछ दिया है वह उसके विश्वास और उसके प्रेम का फल है। रामू की वह पुरानी लकड़ी की डिबिया, जिसमें वह राधा के लिए पैसे और अनाज बचाता था, आज भी उसके महल के मंदिर में रखी थी, एक अमर प्रतीक बनकर। महाराजा रामू ने अपने उत्तराधिकारी को बुलाया और एक अंतिम संदेश दिया। हमेशा अपनी प्रजा को अपने परिवार का हिस्सा समझना, उनके सुख दुख को अपना सुख दुख समझना, और सबसे बढ़कर उस परम शक्ति पर विश्वास रखना जिसने मुझे एक भिखारी से राजा बनाया और मेरी खोई हुई बहन को मुझसे मिलाया। वह शक्ति ही तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी। और इस तरह महाराजा रामू ने शांति से अपने शरीर का त्याग किया, और उनके मुख पर वही चिर परिचित मुस्कान और शांति थी जो उनके भिखारी जीवन में भी थी। उनके देहांत के बाद कल्याणपुरी में उनके नाम पर कई धर्मशालाएं, पाठशालाएं और मंदिर बनवाए गए। उनकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। एक ऐसे भिखारी की कहानी जिसने अपनी भक्ति और संतोष से स्वयं भगवान को प्रसन्न कर लिया और एक राजा बन गया, और जिसे जीवन के अंत में उसका खोया हुआ परिवार भी श्याम बाबा की कृपा से वापस मिल गया। कल्याणपुरी में आज भी जब कोई अभावग्रस्त व्यक्ति किसी चमत्कार की उम्मीद करता है, तो वह आकाश की ओर देखकर फुसफुसाता है, हे श्याम बाबा, रामू पर तुमने कृपा की थी, मुझ पर भी करो। और यह विश्वास जो रामू ने अपनी जिंदगी से स्थापित किया था, सदियों तक कल्याणपुरी की आत्मा में जीवित रहा। यह कहानी केवल एक व्यक्ति के उत्थान की नहीं थी, बल्कि यह विश्वास की शक्ति,
संतोष के महत्व और ईश्वर की असीम कृपा की एक अमर गाथा थी, जिसे कल्याणपुरी की हर गली, हर घर में आज भी बड़े प्रेम से याद किया जाता है।